लाइव चालू हो गया है। अभी इस वक्त जो है हम पुलिस लाइन में है, जहां पर तमाम ये जो आप देख सकते हैं ये जमावड़ा यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, इस प्रकार के 70 ऑफशूट विंग जो है वहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा चौधरी विकास पटेल जी यहाँ पर उपस्थित है। हम इनसे जानना चाहेंगे, इन्हें भी डिटेन किया गया है, क्या कहेंगे? हम लोग देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए और SC, ST, OBC माइनॉरिटी के हक अधिकार पर जो हमले हो रहे हैं, देश को लगातार अडानी और अंबानी के हाथों गिरोही रखने की कोशिश की जा रही है। किसानों के ऊपर बड़े पैमाने पर अन्याय अत्याचार हो रहा है, मजदूरों के खिलाफ कानून बनाए गए। तो ये जो तमाम बातें संविधान, लोकतंत्र और देश के विरोध में RSS द्वारा और BJP द्वारा की जा रही है, उसके विरोध में माननीय वामन मेश्राम साहब जो बहुजन क्रांति मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा RSS हेडक्वार्टर पर महामोर्चा ले जाने का ऐलान किया गया। हाई कोर्ट में हम लोगों के द्वारा ये भी एफिडेविट दे दिया गया कि हम लोग संविधान के दायरे में रहकर शांतिपूर्ण तरीके से ये मोर्चा लेकर जाएंगे, जो कि आर्टिकल 19 में हमारा मौलिक अधिकार है। लेकिन जो हमारा आर्टिकल 19 में मौलिक अधिकार है, क्योंकि RSS के लोग बार संविधान बदलने की बात करते हैं, बार वो संविधान पर उनका यकीन नहीं है, ऐसी बातें करते हैं, तो ये जो संविधान द्रोही और देशद्रोही RSS BJP के लोग हैं, उनके द्वारा हम लोगों को अरेस्ट करने का काम किया गया। वामन मेश्राम साहब को भी अरेस्ट करने का काम किया गया, हम लोगों को भी अरेस्ट करने का काम किया गया। ये लोकतंत्र के विरोध में है, ये संविधान के विरोध में है, इसलिए ये जो इस प्रकार का काम किया जा रहा है। और लोकतंत्र में जो बहुसंख्यक आबादी है, चूंकि इस मोर्चे में OBC के लोग बहुत बड़ी संख्या में आए हैं, SC, ST के लोग बहुत बड़ी संख्या में आए हैं और तमाम प्रकार के लोग इसमें बहुत बड़ी संख्या में आए हुए हैं। तो ये जो बहुत बड़ा बहुजन समाज है, जो मूल निवासी समाज है, जिसकी आबादी देश में 85 से 90% है, उसके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग संवैधानिक दृष्टि से यहाँ आए हुए थे। मगर जिस तरीके से रोका गया, तो ये बहुसंख्यक लोगों की आवाज को रोकने का तरीका जो RSS और BJP ने निकाला है, ये उनको महंगा पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये उनको महंगा पड़ेगा, क्योंकि देश में ब्राह्मणों की आबादी केवल 3.5% है और 3.5% लोग अपने दम पर देश की सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी का नाम आगे किया 52% OBC का समर्थन लेने के लिए, और 52% OBC का समर्थन लेकर के नरेंद्र मोदी को OBC के नाम पर देश का प्रधानमंत्री बनाया। और जब प्रधानमंत्री बना लिया तो जानवरों की गिनती किया, मगर OBC की गिनती नहीं किया। तो ये जो इस प्रकार का काम चल रहा है RSS का, ये हमारे लोगों को गुमराह करके उन्होंने हमारे ही लोगों का सपोर्ट लिया, इसलिए दिल्ली में उनकी सरकार है। तो अभी लोगों को पता चल गया, अगर हम RSS हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेके शांतिपूर्वक जाते, शाम को घर चले जाते हमारे लोगों को पता नहीं चलता। तो ये जो हमको डिटेन करने का काम किया, गैर संवैधानिक तरीके से गिरफ्तार करने का काम किया, रोकने का काम किया, इससे हमारा मैसेज और भी जो लाखों तक जाता, वो कई करोड़ लोगों तक पहुंच गया है। तो अभी यहाँ तक बंद नहीं होगा, अभी ये आगे लड़ाई लड़ी जाएगी और गांव-गांव तक ये मैसेज पहुंचाया जाएगा कि RSS और BJP जो है ये संविधान के विरोध में है, ये लोकतंत्र के विरोध में है और ये EVM के द्वारा चुनी हुई नाजायज सरकार है। ये मैसेज गांव-गांव पहुंचाया जाएगा और आने वाले समय में इनको सबक सिखाने का काम किया जाएगा। और खास तौर से जो 52% OBC है, OBC को मूर्ख बनाने का काम चल रहा है। वोट लेना हो नरेंद्र मोदी OBC है, और जब गिनती करना हो तो नरेंद्र मोदी OBC नहीं है। तो अभी 52% OBC भी सबक सिखाने के लिए तैयार हो गया है देश भर में। तो 24 के चुनाव में इनको बहुत बड़े पैमाने पर सबक सिखाने का काम इस देश के बहुसंख्यक लोग, जो मूल निवासी समाज के लोग हैं, वो करेंगे। जो बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक वामन मेश्राम हैं, उन्हें बड़े ही बेदर्दी से खींच करके और डिटेन किया गया, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? इस पर क्या किसी भी इतने बड़े नेता को इस तरीके से करना पूरी तरीके से असंवैधानिक और गैर कानूनी है। और बड़े नेता की तो छोड़ो, किसी भी आम नागरिक को भी इस तरीके से जबरदस्ती उठा कर ले जाना, ये मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन है, ये संविधान का भी उल्लंघन है और
कोई आदेश पुलिस वालों के पास में नहीं था अरेस्ट करने का, इसके बावजूद भी अरेस्ट किया। ये जो गैर संवैधानिक कृत्य किया है, इसके लिए हम लोग कोर्ट में भी लड़ेंगे और मैदान में भी लोगों को, समाज में भी जागृत करने का काम करेंगे। ये लड़ाई सड़क पर भी लड़ने का काम करेंगे और कोर्ट में भी लड़ने का काम करेंगे, और जो दोषी पुलिस अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करवाने तक ये लड़ाई लड़ी जाएगी। तो ये थे हमारे साथ चौधरी विकास पटेल, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के। अभी हमारे साथ में यहाँ पर प्रोफेसर विलास खरात यहाँ पर उपस्थित है, जो कि बीन के राष्ट्रीय सह प्रभारी है। क्या कहेंगे सर, अभी ये सब हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? देश और संविधान को बचाने के लिए हम जेल भी जा सकते हैं, जान भी दे सकते हैं। इस पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि देश और संविधान सर्वोपरि है। तो आरएसएस को ये लगा कि ये लोग डर सकते हैं, मगर ये लोग डरे नहीं हैं, बल्कि जितने यहाँ हैं उतने ही नागपुर, उससे 10 गुना ज़्यादा नागपुर सिटी के अंदर है। मगर हम लोग संविधान के दायरे में रहकर कार्य करने वाले लोग हैं और हमारा संगठन संविधान को बचाने के लिए यहाँ है। अगर मोहन भागवत ने रोहतक में, हरियाणा, कानपुर, उत्तर प्रदेश में नहीं रोका होता तो ये परिस्थिति उसके लिए नहीं होती, मगर उसकी पचकी हो गई है, उसकी बेइज्जती हो गई है। उसको अब मोहन भागवत को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, इतनी बेइज्जती हो गई है। और कुछ? वामन मेश्राम साहब, जो बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक है, सुबह के समय में जिस प्रकार से उनको डिटेन किया गया असंवैधानिक तरीके से, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? अंदरूनी बात पुलिस अधिकारी बता रहे हैं, आप लोग सही काम कर रहे हो, आप जैसे महान देशभक्त और कोई हो ही नहीं सकते, मगर क्या करें, हमें ऊपर से प्रेशर है। तो इससे आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। इससे आप समझ सकते हो कि पुलिस वाले बोल रहे हैं वो देशभक्त नहीं है, आरएसएस वाले असली देशभक्त आप लोग हैं, आप डर नहीं रहे हो, मगर क्या करें, आप लोग सही होने के बावजूद हमें ऊपर से प्रेशर है। फिर मैंने कहा क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा जब आपकी सरकार आएगी हम आपकी मानेंगे। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर विलास खरात, जिन्होंने आपको हमें जानकारी दी। इसके बाद हमारे साथ जो है अनिल कुमार माने, जो राष्ट्रीय युवा कार्यकारी अध्यक्ष है बहुजन मुक्ति पार्टी के। हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि अभी की जो परिस्थिति है उसको आप किस तरीके से देखते हैं, जिस प्रकार से जो पुलिस प्रशासन के लोगों ने आपको डिटेन किया है असंवैधानिक तरीके से, क्या कहेंगे इसके ऊपर? जिसकी सरकार होती है उसकी पुलिस होती है, और जो पुलिस प्रशासन है, जो अधिकारी मेन टॉप के अधिकारी है, उनके द्वारा हमें ये जानकारी मिली कि 8000 पुलिस फोर्स लगाया गया नागपुर में, और नागपुर के इतिहास में ये पहली घटना है इतनी पुलिस फोर्स उनको लगानी पड़ी। ये हमारे आंदोलन की जीत है, हम इसको आंदोलन की जीत मानते हैं। ये जो आरएसएस का मोहन भागवत है, उसने बयान दिया था, क्या बयान दिया था? बॉर्डर पर हमें भेजो, 4 दिन में काम तमाम करेंगे। अभी कौन से बिल में जाकर मोहन भागवत बैठा है ये समझ में नहीं आ रहा है। और उसकी इतनी हिम्मत होती तो संघ परिवार के लोग लगा था, उसको पता है ये जो विरासत है, ये भीमा कोरेगांव के 500 लोगों ने, जो हमारे गुरखों ने 28,000 ब्राह्मणों के विरोध में आंदोलन छेड़ा था, ये 500 लोगों के पुरखे हैं, इसलिए उन्होंने 8000 पुलिस फोर्स लगाया। और हम जो मांगे लेकर चल रहे थे, सरकार उसको अवरोध है। उससे सबसे बड़ा अवरोध आरएसएस है कि आरएसएस के हेडक्वार्टर पर हमारा मोर्चा था माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में, लेकिन सरकार ने सरकारी यंत्रणा लगाई किसके संरक्षण के लिए? आरएसएस के हेडक्वार्टर के लिए। आरएसएस के हेडक्वार्टर के लिए सरकारी योजना लगाई, और पुलिस फोर्स ही कह रहा है वो जो है वो
राजनीतिक संस्था है उस पर क्यों मोर्चा निकाल रहे हैं? आपने पार्लियामेंट में मोर्चा निकालना चाहिए, विधानसभा को आधार बनाकर निकालना चाहिए। तो उनको कहा ये जो सरकार है वो पार्लियामेंट से नहीं चल रही है, वो सरकार आरएसएस के हेडक्वार्टर से चल रही है, इसलिए हमने हेडक्वार्टर पर मोर्चा निकाला। ये बताइए, ये जो मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगा, अभी आप बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा, ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से सुबह के समय में वामन मेश्राम जी जिन्हें बड़े असंवैधानिक तरीके से डिटेन किया गया, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये सरकार पहले तो 19 आर्टिकल के विरोध में काम कर रही है और जिन पुलिस अधिकारियों ने जिसके कहने पर अरेस्ट किया है वो फडणवीस है, वो मोहन भागवत है। उनको कोई ऑर्डर ना होते हुए भी वामन मेश्राम साहब को गैर कानूनी तरीके से अरेस्ट किया है। जिन पुलिस अधिकारियों ने वामन मेश्राम साहब को अरेस्ट किया, गैर संवैधानिक तरीके से अरेस्ट किया, उनके विरोध में हम सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाएंगे। तो ये थे बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी के। अभी हम आपको और लोगों से मिलवाएंगे और आपको यहाँ पर जो जितने जो लोग आए हुए हैं आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर बड़े पैमाने पर। एक सेकंड भाई साहब, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो भीड़ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं।